जय शिव गोरक्ष। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 106 तथा सुंदरकांड का भाग 4। प्रिय श्रोताओं, कल के भाग में आपने सुना कि रावण ने आकर देवी सीता से बहुत अनुनय विनय की, परंतु देवी सीता ने उसे कठोर शब्दों से लताड़ा, जिससे क्रोधित होकर रावण सीता को 2 महीने के जीवन का समय देकर वहाँ से चला गया। उसने कहा कि ये सीते, अगर 2 महीने में तो अपनी इच्छा से मेरे पास नहीं आई तो मेरे राक्षस तुझे मारकर खा जाएंगे। और यह दिन आज से ही शुरू होता है। तब जब रावण अपने अंतरपुर में चला गया, तब वहाँ जो भयानक रूप वाली राक्षसियाँ थी, वे सब चारों ओर से दौड़ी हुई सीता के पास आई और विदे कुमारी श्री सीता के समीप आकर क्रोध से व्याकुल हुई। उन राक्षसियों ने अत्यंत कठोर वाणी द्वारा उनसे अनेक प्रकार के अटपटे शब्द कहने शुरू किए। उस समस्त राक्षसियों ने, जो कटु वचन सुनने योग्य नहीं थे, उन सीता से प्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ किया। वे बोली, हे सीते, रावण का अंतपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है। वहाँ बहुमूल्य सैयाएँ बिछी रहती हैं। उस अंतपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम क्यों नहीं अनुमति देती? तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। राक्षसियों की ये कटु बातें सुनकर श्री सीता ने आंखों में आंसू लाकर इस प्रकार कहा, तो सब मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पापपूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या कैसे हो सकती है? तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राजहीन हो, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूँ और रहूँगी भी। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए वानर श्री हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे सब की सब तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोल उठी, वह राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। उन भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी देवी सीता अपने आंसू पहुँचती हुई उस अशोक वृक्ष के नीचे चली आई, जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। अब मैथिली कुमारी सीता, तुम्हारा भला हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया है। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बात कहना चाहती हूँ, उस पर ध्यान दो और उसका शीघ्र पालन करो। समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी तथा रूपवान हैं। विदे राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोकों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराज तथा दिव्य आभूषण धारण करो। इस प्रकार सीता को अनेक प्रकार से ताड़ना करती हुई वह राक्षसी देवी सीता को डराने और धमकाने लगी। उन विकराल रूप वाले राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाई जाने पर देवकन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। विदेह राजकुमारी सीता नेत्रों से आंसू बहाती हुई ऐसी वाणी में बोली, हे राक्षसियों, मनुष्य की कन्या कभी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम्हारा जी चाहे तो तुम सब लोग मिलकर मुझे खा जाओ, परंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। आंसुओं की प्रवाह से
अपने स्थूल रोजों को अभिषेक करती हुई वे चिंता में डूबी थी और उस समय शोक का पार नहीं पा रही थी। प्रचंड वायु के चलने पर कंपित होकर गिरे हुए केले के वृक्ष की भांति वे राक्षसियों के भय से त्रस्त हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक से पीड़ित होकर लंबी सांसें खींच रही थी और क्रोध से अचेत होकर आर्त भाव से आंसू आ रही थी। उस समय मिथिलेश कुमारी इस प्रकार विलाप करने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण, हा मेरी सास कौशल्य, हा आर्य सुमित्रे। वे बारंबार ऐसा कहकर दुख से पीड़ित हुई भामिनी सीता रोने बिलखने लगी। भाई पंडितों ने यह लोकोक्ति ठीक ही कही है कि किसी भी स्त्री या पुरुष की मृत्यु बिना समय आए नहीं होती। तभी तो मैं श्री राम के दर्शन से वंचित तथा इन क्रूर राक्षसियों द्वारा पीड़ित होने पर भी यहाँ मुहूर्त भर भी जी रही हूँ। इन राक्षसियों के संरक्षण में रहकर तो मैं अपने प्राणाराम श्री राम को कदापि नहीं पा सकती। इसलिए मान शोक से घिर गई हूँ और इससे तंग आकर अपने जीवन का अंत कर देना चाहती हूँ। उसी अवस्था में सरल हृदय श्री सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। आए इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से आए सावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझ जैसी रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर वहाँ से ले आया। उन लोकनिंदित निशाचर रावण को तो मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या है। इस प्रकार सीता विलाप कर रही थी। राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवाद करने से क्या लाभ। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं फटक सकती। इस अरूप बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव सम्रांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ भी कुंठित नहीं हो सकती। यदि श्री रघुनाथ जी को मेरे यहाँ रहने का पता लग जाता तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालते, लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते हैं तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और उस यश का भी नाश कर देते। श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया, वह 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता। इस नीच और नृशंस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है, उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में ही हो जाएगी। उसी समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। वह पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं जानता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सीता ने जब ऐसी भयंकर बात कही, तब वे राक्षसियाँ क्रोध से अचेत हो गई और उनमें से कुछ उस दुरात्मा रावण से वह संवाद कहने के लिए चल दी। जब दुष्ट निशाचरियों के द्वारा सीता को इस प्रकार डराई जाती देख, बूढ़ी राक्षसी तिरजटा, जो तत्काल ही सोकर उठी थी, उन सब से कहने लगी, ये नीच निशाचरियों, तुम लोग अपने आप को ही खा डालो। राजा जनक की प्यारी बेटी तथा महाराज दशरथ की प्रिय पुत्र वधू सीता को नहीं खा सकोगी। आज मैंने बड़ा भयंकर और रोमांचकारी स्वप्न देखा है, जो राक्षसों के विनाश और सीतापति के अबुद्ध की सूचना देने वाला है। तब ये राक्षसी त्रिजटा से इस प्रकार बोली, अरे बताओ तो सही, तुमने आज रात में एक क्या स्वप्न देखा है।
राक्षसों के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर त्रिजटा ने बस उस समय उनसे कहा कि आज पर मैंने जो देखा है कि आकाश में चलने वाले एक दिव्य शिविका है, वह हाथी दांत की बनी हुई है। सीता श्वेत वस्त्र धारण किए श्वेत पर्वत के शिखर पर बैठी है और वह पर्वत समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा मिलती है, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी से मिली है। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जानकी जी के पास आए। तत्पश्चात जिस पर वे दोनों राजकुमार और विशाल लोचना सीता जी विराजमान थी, वह महान गजराज लंका के ऊपर आकर खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि श्री रामचंद्र जी श्वेत पुष्पों की माला और वस्त्र धारण किए अपनी धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पधारे हैं। श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी दिव्य पुष्पक विमान पर आरूढ़ उत्तर दिशा को लक्ष्य करके यहाँ से प्रस्थित हुए हैं। मैंने रावण को भी सपने में देखा था। वह मूड मुंडाए तेल से नहाकर लाल कपड़े पहने हुए था, मदिरा पीकर मतवाला हो रहा था तथा करवीर के फूलों की माला पहने हुए था। इसी वेशभूषा में आज रावण पुष्पक विमान से पृथ्वी पर गिर पड़ा था। ये राक्षसियों, उस समय मैंने फिर देखा रावण ने काले कपड़े पहन रखे हैं। वह गधे जुते हुए रथ से यात्रा कर रहा था। वह पीता हंसता और नाचता था। पागलों की तरह उसका चित्त भ्रांत और इंद्रियां व्याकुल थी। वह गधे पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। उसके बाद मैंने देखा राक्षस राज रावण गधे से नीचे भूमि पर गिर पड़ा है। उसका सिर नीचे की ओर है और पैर ऊपर की ओर है। सामने ही दुर्गंध युक्त दुस्सह और अंधकारपूर्ण और नरकतुल मल का पंख था। रावण उसी में घुसा और वहीं डूब गया। तदंतर फिर मैंने देखा रावण दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने एक ऐसे तालाब में प्रवेश किया है जिसमें कीचड़ का तो नाम नहीं है, परंतु वहाँ एक काले रंग की स्त्री है जिसके अंगों में कीचड़ लिपटी हुई है। वह युवती लाल वस्त्र पहने है और रावण का गला बांधकर उसे दक्षिण दिशा की ओर खींच रही है। वहाँ महाबली कुंभकर्ण भी मैंने इसी अवस्था में देखा है। रावण के सभी पुत्र भी मुंड मुंडाए और तेल में नहाए दिखाई दिए हैं। राक्षसों में एकमात्र विभीषणी ऐसे हैं जिन्हें मैंने वहाँ श्वेत छत्र लगाए, सफ़ेद माला पहने, श्वेत वस्त्र धारण किए और श्वेत चंदन और अंगराग लगाए देखा है। यह भी देखने में आया कि तेल पीने वाले तथा लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले राक्षसों का वहाँ बहुत बड़ा समाज जुटा हुआ है। यह रमणीय लंकापुरी घोड़े, रथों और हाथियों सहित समुद्र में गिरी हुई देखी गई है। इसके बाहरी और भीतरी दरवाजे टूट गए हैं। रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर आए हुए एक वेगशाली वानर ने जलाकर भस्म कर दिया है। लंका में सारे राक्षस रमणियाँ तेल पीकर मतवाली हो बड़े जोर जोर से ठाका मारकर हंसती हैं। कुंभकर्ण आदि ये समस्त राक्षस शिरोमणि वीर लाल कपड़े पहनकर गोबर के कुंड में घुस गए हैं। मुझे तो यही अच्छा लगता है कि हम लोग विद्यानंदिनी सीता से कृपा और क्षमा की याचना करें। यद्यपि तुमने सीता जी को बहुत धमकाया है, तो भी इनकी शरण में आकर इनसे अभय की याचना करो, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की ओर से राक्षसों के लिए घोर भय उपस्थित हो गया है। ये राक्षसियों, जनक नंदिनी मित्रेश कुमारी सीता केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएगी। यही उस महान भय से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है। मुझे तो अब जानकी जी के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि उपस्थित दिखाई देती है। राक्षस राज रावण के विनाश और रघुनाथ जी की विजय में अवधिक विलंब नहीं है। इन उदार हृदय विदय राजकुमारी की एक बाईं बाँ कुछ रोमांचित होकर सहसा कांपने लगी। यह भी सुख का ही सूचक था। इस प्रकार पतिदेव की विजय के संवाद से हर्ष में भरी हुई ऊर्जासी सीता उन सब से बोली, यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं अवश्य तुम सबकी रक्षा करूंगी। इस प्रकार
पति के विरह के दुख से व्याकुल हुई सीता राक्षस राज रावण के उस प्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गई जैसे वन में सिंह के पंजे में पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची हो। वह सोचने लगी, मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। आए लोकनाथ भगवान श्री राम के आने से पहले ही यह दुष्ट राक्षस राज निश्चय अपने तीखे शस्त्रों से मेरे अंगों के शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। आ राम, आ लक्ष्मण, आ सुमित्रे, आ श्री राम जननी कौशल्य। और हाँ मेरी माताओं, मैं जिस प्रकार इस बवंडर की पड़ी हुई नौका महासागर में डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं मंदभागिनी सीता प्राण संकट की दशा में पड़ी हुई है। हाँ सतुराधारी माँ बाबू श्री राम, हाँ पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हाँ जीव जगत के हितैषी और प्रियतम। क्या आपको पता नहीं है कि मैं राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ? शोक से संतप्त हुई सीता ने इसी प्रकार बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र इस चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुंच जाऊंगी। ये सब अशोक वृक्ष के निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गई। इस प्रकार प्राण त्याग के लिए उद्यत हो जब वे श्री राम, लक्ष्मण और अपने कुंड के विषय में विचार करने लगी, उस समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोग प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए जो शोक की निवृत्ति करने वाले थे, उन्हें ढाढ़स बंधाने वाले थे। उन शकुनों का दर्शन और उनके शुभ फलों का अनुभव कर उन्हें पहले ही हो चुका था। इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आने पर बहुत से शुभ शकुन प्रकट हो सती साध्वी हर्ष सुन दीनचित और शुभ लक्षणा सीता का उसी तरह सेवन करने लगे जैसे श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं पहुँच जाते हैं। इस प्रकार उधर पराक्रमी हनुमान जी ने भी सीता जी का विलाप, त्रिजटा की स्वपन चर्चा तथा राक्षसों की डांट डपट ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए। उन्हें देखते हुए वानर वीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। जिन सीता को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज मैंने उन्हें पा लिया है। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पुरी का तथा इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पति देव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना भी उचित ही है। अब मुझे चाहिए कि मैं सीता से वार्ता करूं। वे शोक के कारण अचेती हो रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा यह आना दोषयुक्त होगा। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत भी कर सकती है, परंतु राक्षसों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं देता हूँ तो वे सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगे, इसमें संदेह नहीं है। उसी समय रावण की बात याद कर सिरे
वीरवर हनुमान जी को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा अच्छा तो राक्षसों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहीं बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे साथ बना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा ही संताप है। परंतु ऐसा करने में एक बाधा है, यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएगी, और यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों से भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगे। मन में भय उत्पन्न हो जाने से विशालोचना मनस्वी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगे। इस प्रकार विचार करते करते हनुमान जी सोच रहे थे कि किस प्रकार यह काम किया जाए जिससे कि कोई काम न बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लागना व्यर्थ न हो जाए, और किस तरह सीता जी मेरी बातें सुन लें किंतु घबराहट न पड़े। इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान श्री हनुमान जी ने निश्चय किया, जिनका चित अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता को मैं उनके प्रियतम श्री राम जो अनायासी मान कर्म करने वाले हैं गुण गा गा कर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। तब मैं भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूँगा। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे सीता जी का उन वचनों पर विश्वास हो, जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो, उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूँगा। इसी प्रकार भांति भांति के विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिपकर बैठे हुए प्रभावशाली श्री हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। इस कारण बहुत सी बातें सोच विचार कर महामती हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। हनुमान जी ने सीता जी से क्या कहा यह आप इस अगले भाग में सुनेंगे। जय श्री गौरव।